आई एम बैक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 10th का मैथ का हम लोग का चैप्टर फर्स्ट का और वीडियो स्टार्ट करने, आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोगों को जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, तो वो अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स को। यदि आप लोग भी एग्ज़ाम कैंडिडेट है तो देखिए हमारे क्लास को, और बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग को ट्रिक बताए जाएंगे। और यहाँ पर विदाउट फार्मूला 90% क्वेश्चन विदाउट फार्मूला का सॉल्व होगा, वो भी चुटकी बजाते हुए सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग वास्तविक संख्या रियल नंबर को पढ़ने वाले हैं, और ये क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत। आप लोग बने रहिए हमारे क्लास में। और आज हम लोग थ्योरी की क्लास करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करते जाएंगे। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और आप लोग को बता दें कि यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज से हम लोग ना एक नए टॉपिक आप लोग के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए, वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं कि आखिर वास्तविक संख्या है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन बनता हम लोगों का कि वास्तविक संख्या क्या है। क्या है वास्तविक संख्या है क्या, क्वेश्चन रहा ये हम लोगों का। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या में हम लोग ये समझना है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोल रहे हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को रियल नंबर्स कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इससे पहले ना परिमेय और अपरिमेय को भी अब जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को भी हम लोग पहले जान लेते हैं। तो यही दोनों संख्या का परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड ही आपका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो है, यही दोनों संख्या से रिलेटेड है। ढेर सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को ही रियल नंबर कहा जाता है। तो पहले परिमेय संख्या जान लीजिए ना क्या होता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोगों का क्या होता है, इसके बारे में चलिए पहले हम लोग परिमेय संख्या को जानते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है इसका, इंग्लिश रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBERS, रेशनल नंबर्स ये होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, आप लोग भी परिभाषा जानते होंगे इसका। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q = 0 हो, उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या बोले हम, वैसी संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q = 0 हो, यानी Q का मान 0 नहीं हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में हम लोग, एग्जांपल क्या होगा इसका, 6/9, 12/15 या 11/7, कुछ भी यहाँ पे, -3/2, 0/5, इस टाइप का हम लोग का होगा। कहिएगा एक मिनट में, कहिएगा सर आप तो अभी बोले कि Q = 0 हो। तो हाँ, हम तो बोले Q = 0 हो। Q ये तो हम लोग का P हो गया ना, ऊपर वाला P है, नीचे में Q, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 हो तो चलेगा। तो कहिएगा सर
इसका तो आंसर भी कुछ होना चाहिए ना। इधर माइनस भी नेगेटिव भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस मायने नहीं रखता है परिमेय संख्या में, नेगेटिव पॉजिटिव मायने नहीं रखता है। सिर्फ P/Q के रूप में होना चाहिए और नीचे में जीरो नहीं होनी चाहिए। हर जो होता है हम लोगों का अंश और हर समझते होंगे आप लोग, तो अंश जीरो हो तो ठीक है, लेकिन हर में जीरो नहीं होना चाहिए, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला एक इस टॉपिक को थोड़ा सा मुद्दा को लेके आते हैं। संख्या को जानिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q इक्वल नॉट जीरो हो, ये परिमेय संख्या का मानक रूप भी कहा जाता है। इसको मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप भी आप इसको कह सकते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है। Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप देखिए, जैसे 6/9 है, 12/15 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, माइनस 2/8 ले लीजिए, 0/7 ले लीजिए, 6/- यहाँ पर 18 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो कहिएगा ATC ऐसे करके कर लीजिए। तो कहिएगा सर अभी तो आप बताए Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, हम तो बताए Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, P का मान जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये P हुआ, ये नीचे वाला Q हुआ। अंश और हर समझते होंगे आप, अंश और बट्टे में हर जो होता है, तो ये हर जीरो नहीं होना चाहिए। हर महादेव, हर जो है ये हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। हर अंश जीरो होगा तो चलेगा। तो इसमें देखिए थोड़ा सा लॉजिक क्या है और भी हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं कि 0/7 इसका आंसर जीरो होगा। 0/7 का आंसर जीरो होगा। 0/ कुछ भी लिख दीजिए, कोई डिजिट, तो उसका आंसर हम लोग का जीरो ही होगा। बट लेकिन हम लोगों का यहाँ पे अगर इसी चीज़ को हम पलटी मार दे, 7/0 कर दे, ठीक है, और उसके बाद 20/0 कर दे यहाँ पे, तो फिर इसका आंसर कितना होगा? यदि नीचे में हर का मान जीरो हो तो उसका आंसर कितना होगा? तो सिंपल है, आप लोग भी कहिएगा सर इसका मान जीरो होगा, इसका मान जीरो, इसका भी मान जीरो होगा। सिंपल है, इसका भी मान जीरो होगा, नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। जीरो नहीं होगा, फिर क्या होगा? जीरो नहीं होगा। जीरो इसका होगा, इसका जीरो नहीं होगा। इसको ना इन्फिनिटी बोला जाता है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, परिभाषित ये बोला जाता है, अपरिभाषित। सेम यहाँ पे भी नीचे में अगर जीरो हो तो उसका आंसर अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। परिमेय संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या का एग्जांपल माइनस प्लस। अब कहिएगा सर -6/, यहाँ पर हमको 20 लिखना है, क्या ये परिमेय होगा? हाँ है परिमेय। माइनस प्लस परिमेय मायने नहीं रखता है, ये परिमेय संख्या नेगेटिव पॉजिटिव ये परिमेय संख्या है। ध्यान रहे, हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, हर का मान जीरो होता है तो उसका आंसर क्या होता है? अपरिभाषित। अंश का मान यानी P का मान जीरो होगा तो उसका आंसर जीरो ही होगा। क्लियर है? अच्छा, अपरिमेय संख्या आप चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। परिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या देखिए क्या है, अगर अ को यहाँ से हटा दिया जाए तो बच जाएगा परिमेय, ठीक है। तो एक चीज़ आप यूनिक चीज़ जान लीजिए क्या, कि अ जो है ज़्यादातर जो होता है ना, ये नेगेटिव चीज़ को दिखाने का काम करता है, मतलब नहीं का बोध करवाता है। अभी हम आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। इसका मतलब हो गया, अ का मतलब नहीं बोले हैं, इधर क्या लिखा हुआ? परिमेय संख्या। तो इसको दूसरे शब्द में हम लोग ये कह सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं यानी अपरिमेय। क्या सर दूसरा एग्जाम्पल लेके दिखाइए, लीजिए। ये देखिए कौन संख्या लिखे हैं? भाज्य संख्या, शुरू में अ लगा दीजिए। अभाज्य, इसका मतलब क्या हो गया? भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या नहीं होगा। कौन संख्या होगा? अभाज्य होगा। तो यही चीज़ तो समझा रहे हैं कि अ जो होता है ना हम लोगों का, ये नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा दिखाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर असत्य,
असत्य, इसका मतलब क्या हो गया, ओ लगा हुआ, ये नेगेटिव चीज़ को दिखाएगा, नहीं वाला नहीं का बोध करवाएगा। ये असत्य मतलब क्या हो गया, बताओ कोई, सत्य नहीं, सत्य नहीं। तो इसका मतलब हम लोगों का यहाँ से ये पता चलता है कि यानी ओ लगा हुआ है तो इसका मतलब परिमेय नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, इसका अगर डिफिनेशन की बात करें हम लोग अपरिमेय संख्या का, तो जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको हम लोग कहेंगे तो नहीं परिमेय, नहीं, यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या का इंग्लिश नाम यानी क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर होता है, उसका रेशनल होता है, इसका इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर होता है अपरिमेय संख्या का। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। बने रहिए हमारी क्लास में, आप लोग को पूरे ढांसू तरीके बताए जाएंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, चिन्हित करने के लिए। निम्नलिखित में एग्जाम में जाइएगा ना, हॉल में बैठिएगा या फिर आप कहीं पर टेस्ट एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। पूरा कॉन्फिडेंट के साथ, आपको सेकेंड नहीं लगेगा, आप कहिएगा हाँ ये परिमेय है, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ ये अपरिमेय है। थोड़ा सा लॉजिक देख लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल यूनिक तरीके से आप लोगों को हमारे चैनल पे पढ़ाए जाएंगे। मैथमेटिक्स चैनल का नाम आप लोगों को पता होगा, क्रेजी मैथ्स 062। विदाउट फार्मूला सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है, वो भी घंटों का काम सेकेंडों में करने वाले हैं आप लोग। तो बने रहिए हमारे क्लास में। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या का जैसे समझिए, जैसे आप कहे सर आप बोले p/q के रूप में नहीं होगा, इस रूप में नहीं होगा, फिर किस रूप में होगा, इसका और कौन सा रूप है? तो इसका रूप ये है, देखिए अपरिमेय संख्या या तो दो कंडीशन पर इसका मतलब डिपेंड है। ये कंडीशन, दो कंडीशन पे, कितने कंडीशन, दो कंडीशन पे ये डिपेंड करता है अपरिमेय संख्या। बस दो लॉजिक पकड़ लीजिए, उसके अलावा जो भी संख्या आएगा सब परिमेय। पहला कंडीशन देखिए क्या होगा, ये याद रखिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं मालूम होंगे इसको, यह है रूट ROOT, रूट, इससे तो वाकिफ होंगे आप लोग। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता क्या है वो देखिए, कुछ इस प्रकार से रूल्स होते हैं इसका, 9th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नियम का फॉलो करते हुए आगे की ओर भागेगा। तो कहिएगा सर आप ये बताने वाले तो ना है कि रूट के अंदर में जो संख्या होता है वो अपरिमेय होता है। बिल्कुल वही बताने वाले हैं, बट उसमें भी कंडीशन है। ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों चीज़ को हम लोग समझते हैं। रूट कहाँ पे, रूट वाले संख्या कौन सी संख्या अपरिमेय होगा, कौन सा परिमेय होगा, ये रहस्यमयी कहानी को आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये क्या है, ये क्या बला है, ये क्या भाग रहा है उधर, ये बस दो ही लॉजिक है। दो लॉजिक को बढ़िया समझ लीजिए, परिमेय और अपरिमेय क्लियर है आप लोगों का यहीं से। चलिए यहाँ पे हम डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से, 7 8 9 10 ऐसे इस टाइप से हम लोग लिख लेते हैं। इस पे रूट चढ़ा देते हैं, रूट चढ़ा दीजिए, इस पे सब पे रूट चढ़ा दीजिए, इस पे भी और इस पे भी रूट चढ़ा देते हैं। तो अगर आप लोग को स्क्वायर निकालने के लिए होता होगा तो स्क्वायर रूट भी वर्गमूल भी निकालने के लिए होता होगा। अगर नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप चलिए यहाँ पे सीख लीजिए। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से ब्रेक कीजिए, उसको तोड़िए। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 1 गुना 1 कितना मान होगा, 1 गुना 1 कीजिएगा तो बराबर क्या आएगा, 1 ही आएगा, रूट है तो रूट है। तो इससे हुआ क्या है कि इसका वर्गमूल हम लोगों का जोड़ा लग गया, 1 बाहर निकल गया यहाँ से हम लोगों का। और यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 तो 2 ही होगा। और इसको 2 गुना 2 लिखिएगा तो 4 हो जाएगा। तो 4 तो होना नहीं चाहिए, हमको 2 ही मिलना चाहिए। तो इसमें अगर 2 गुना 1 लिखते हैं हम लोग तो इसमें देखिए सेम तो मिल नहीं रहा है, तो इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं निकलता है बट पॉइंट में निकलता है, एग्जैक्ट निकलना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं निकला, इसका भी नहीं निकलेगा, वही हाल है। इसका देखिए यहाँ पे 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसका जब जोड़ा लग जाता है तो 1 2 बाहर निकल जाता है। और इसका देखिए, इसका भी एग्जैक्ट नहीं निकलता है, पॉइंट में निकलता है।
इसका भी पॉइंट में निकलता है, इसका भी, ये भी पॉइंट में, ये इसका देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो एगो 3 बाहर निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो अपरिमेय संख्या हम लोग को कैसे समझना है? अपरिमेय संख्या पहला कंडीशन रूट वाले में वैसी संख्या को फॉलो करना है हम लोगों को जिसका जोड़ा गुणनखंड करने, उसको तोड़ने पर, वर्गमूल निकालने पर अगर कोई संख्या पूर्ण रूप से कोई संख्या बाहर नहीं निकलता है तो वहाँ पे देख लीजिए, जैसे इसका दशमलव में निकलेगा, इसका भी स्क्वायर रूट करेंगे तो दशमलव में निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी, ये सब जो देख रहे हैं ये सब क्या होगा हम लोगों का? अपरिमेय होगा। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा लग के बाहर नहीं निकलता। अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो इसका पॉइंट में निकलेगा, वर्गमूल निकालिएगा तो जिसका एग्जैक्ट यहाँ पे देख लीजिए निकला हुआ है, 1 निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, इस टाइप से 5 25 कीजिएगा, 4 चौके 16 कीजिएगा तो 16 हो जाएगा रूट अंडर में। तो वो सब हम लोगों का परिमेय में गिनती होगा। क्या बताएं अभी हम यहाँ पे, इसको देखिए, जैसे देख लीजिए रूट यहाँ पे कीजिएगा 16 यानी 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49, रूट 49, रूट 64, रूट 81, रूट अंडर 100। तो कहिएगा सर आप तो बताएं कि रूट खाली देख लीजिएगा आपकी रूट चढ़ा हुआ है अपरिमेय होगा। ऐसा नहीं बताए हम ये बताएं कि रूट चढ़ा हुआ होनी चाहिए अपरिमेय होने के लिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से अगर निकल रहा है तब नहीं होगा। इसका 4 गुना 4 कीजिएगा रूट चढ़ा के तो एगो 4 तो बाहर न निकल जाएगा। इसका 5 गुना 5 कीजिएगा तो जोड़ा लग के तो एगो 5 बाहर आ जाएगा। 6 गुना 6 इस प्रकार से इस सब का कीजिएगा तो इसका 7 निकल जाएगा, इसका 8, इसका 9, इसका 10 निकल जाएगा, 10 गुना 10। तो ये सब संख्याएँ जिसका जोड़ा लग के बाहर निकलता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हम लोगों का, वो संख्याएं परिमेय में गिनती होता है, ना कि अपरिमेय में। अपरिमेय में रूट के अंदर से जो बाहर नहीं निकलता है जोड़ा लग के, वो हो जाता है हम लोगों का अपरिमेय संख्या। ये तो था पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन हम लोग जान लेते हैं। दूसरा कंडीशन में देखिए क्या होता है। दूसरा कंडीशन में हम ये बताए थे एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई डॉट 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 इस टाइप से। कहिएगा सर ये क्या लिखे हैं एक्स वाई। इसमें देखिए समझने वाली बात ये है, बढ़ोतरी देखिए हो रहा है। यहाँ पे 1 था, यहाँ 2 गो एक्स हो गया, यहाँ पे 3 गो हो गया, यहाँ पे 4 गो हो गया, यहाँ पे 5 गो होगा, वहाँ पे आगे बढ़ेगा तो 6 गो होगा। तो कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पर 0.12 ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए 3 4, ठीक है। अगर 3 3 4, फिर यहाँ पे 3 3 3 4, 3 3 3 3 4, इस टाइप से देखिए। अगर इस टाइप का कोई है संख्या लिखा हुआ है, जैसे 2 पॉइंट यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 3 सॉरी यहाँ पे चलिए यहाँ पे 5 ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 5 भाग रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 5 5 6, फिर 5 5 5 5, इस प्रकार से 6 इस टाइप का डॉट डॉट डॉट। तो ये देख लीजिए ऊपर वाला, इस पे ना तो आप कहीं ब्रेक लगा सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। मतलब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस टाइप के संख्या जो होगा हम लोगों का, वो किसी भी प्रकार से आप लोगों का परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय ही होगा। ये और ये क्लियर है। रूट के अंदर में अपरिमेय समझने के लिए 2 ही कंडीशन है। आप या तो रूट के अंदर में वैसी संख्या देख लीजिएगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है बाहर, पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, दशमलव में निकलता हो, वो होगा हम लोग का अपरिमेय। एक ये नियम का फॉलो करता हूँ। तो कहिएगा सर अगर आप लोग से ये पूछ, इस पे किस पे रेकरिंग दीजिएगा, ऐसा कभी कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 0.23 यहाँ पे इस पे रेकरिंग, ई बिना रेकरिंग का। ऐसा इस पे जो कहिएगा सर ये तो भाग रहा है, तो आप इस पे रेकरिंग देके इसको ब्रेक लगा दीजिए। 5 5 भाग रहा है तो 5 पे रेकरिंग दीजिए, 5 नहीं भागेगा। तो ऐसा कभी नहीं आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि 2.4 पे रेकरिंग, इधर 6 7 8 9 इस टाइप का कोई संख्या होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों का लेवल होता है, कंपटीशन लेवल में ऐसा होता है, लेकिन आप लोग का जो लेवल है वो इसमें इस टाइप का कंडीशन में ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी होगा तो 2 पॉइंट या 4 6 7 8 9 आगे में यहाँ पे साइड से रेकरिंग हो सकता है। अगर 9 9 9 अगर आ रहा है लास्ट में तब, तो ये परिमेय संख्या ही होगा,
लेकिन ये जो कहिएगा कि सर 1.4 4 भाग रहा है 5 6 7, ये 4 पे रेकरिंग दे दीजिए, वो नहीं भागेगा फिर आगे की ओर। तो ये बीच में कहीं रेकरिंग नहीं होगा, ये सब ऐसे नहीं लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा तो इधर से ही रेकरिंग दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अपरिमेय में अगर अब भी कोई आप लोग को डाउट लग रहा है अपरिमेय संख्या समझने में, क्या बताए अपरिमेय संख्या के लिए 2 कंडीशन देख न लीजिए। एगो रूट वाला देख लीजिए, क्या बोले, 2 एगो रूट वाला देख लीजिए, एगो ई वाला नियम को देख लीजिएगा। ये कहीं पर वो ब्रेक लेने का नाम ही नहीं है, उसमें डॉट डॉट डॉट, ध्यान रहे इसमें, इस टाइप के कंडीशन में डॉट 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 हमेशा देखने के लिए मिलेगा। तो कहिएगा सर 3.6 ऐसे आ रहा डॉट डॉट डॉट, तो क्या ये भी होगा ये? क्या ये उस टाइप के नियम को फॉलो कर रहा है? आप ही बताइए उस टाइप के नियम जो था, ये इस टाइप का कोई नियम का फॉलो कर रहा है? नहीं। 2 एक डिजिट भाग रहा था, ये तो उसको पकड़ के तुरंत ब्रेक मार दीजिएगा, यहाँ पे ऊपर में रेकरिंग दे दीजिएगा। तो ये कौन सा संख्या होगा? ये होगा परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का भी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसका डिटेल। अभी हम लोग तो सिर्फ परिमेय और अपरिमेय समझ रहे हैं, कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। तो ये क्लियर है। रूट के अंदर में वैसी संख्या होनी चाहिए जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हूँ पूर्ण रूप से। और ये यहाँ पे देख लीजिए, इस नियम का पालन करता हूँ। अच्छा, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट है 0.1, फिर होगा यहाँ 0.01, फिर 0.01, 0.0001, इस टाइप से। किस पे रेकरिंग दीजिएगा? 0 पे रेकरिंग दीजिएगा तो 0.01 ऐसा होगा। ऐसा कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को, ऐसा होता ही नहीं है। होता है कंपटीशन लेवल में पढ़िएगा तब होता। अभी आप लोग का लेवल ना 11 12 वगैरह इस समय नहीं होता, कंपटीशन लेवल में इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। तो चलिए बढ़े आगे। परिमेय हमको अब लगता है कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इस अपरिमेय संख्या से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आप लोग से अगर थोड़ा सा हम पूछ पाछ करें कि बाबू बताओ रूट 50 कौन सी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय, तुरंत देख लीजिए ना, इसका टूटेगा क्या कीजिएगा, इसको तोड़ के देखिए यहाँ पे। तो इसको लिख दीजिएगा 25 गुना 2, इसको सिंपली तोड़िएगा तो 25 दूना 50, तो 2 गुना 25 यानी 5 गुना 5। तो इसका तो जोड़ा लग के बाहर निकल जाएगा 5, एगो 5 तो बाहर निकला, लेकिन रूट 2 तो बचले है, ये तो बचा हुआ ही है अभी तक। तो ये हम लोग का अपरिमेय में ही होगा। यहीं पर 49 होता, रूट 49। कहिएगा ओहो सर इसको तो तुरंत हम काट के बर्बाद कर सकते हैं, यहाँ पे तोड़ ताड़ के देख लीजिए यहाँ पे। तो ये 7 एगो बाहर निकला, ये तो परिमेय हो गया सर। रूट से अगर बाहर निकल गया तो परिमेय, अगर रूट में ही है, अगर वो नहीं टूट रहा है, अगर उसका जोड़ा लग के बाहर नहीं निकल रहा तो वो अपरिमेय होगा।